हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे करंट डिवाइडर रूल। जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि करंट डिवाइडर या डिवाइडर का मतलब कहीं ना कहीं करंट हमारी डिवाइड हो रही है। तो करंट जो हमारी डिवाइड होती है वो पैरेलल सर्किट में होती है। जैसा कि हमने नीचे एक सर्किट बनाया है समझाने के लिए। जैसे कि ये कोई वोल्टेज सोर्स है वी, यहाँ से हमारी टोटल करंट निकल के जा रही है वो है आई। और ये कोई हमारा पैरेलल में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, एक R1 है दूसरा है R2। तो करंट डिवाइड होने का मतलब है कि इस ब्रांच में जो हमारी करंट डिवाइड होगी वो मेरी I1 होगी और इसमें होगी वो I2 होगी। नोड पर जो वोल्टेज है वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन करंट लोड के अकॉर्डिंग डिवाइड होगी। सर्किट में लगाएंगे हम KCL, अप्लाई KCL एबव सर्किट। तो KCL लगाएंगे तो KCL का मतलब होगा इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितनी है I और आउटगोइंग करंट कितनी हो गई I1 प्लस I2। हमें पता है कि ऊपर वाले सर्किट में जो टोटल करंट I जो है वो फ्लो होएगी वो होएगी V अपॉन R इक्वलेंट। और R इक्वलेंट का मतलब हो गया जो दोनों रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो R इक्वलेंट निकालेंगे तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ से देखते हैं हमें वैल्यू निकालनी है I1 की। I1 बराबर हो जाएगा I माइनस I2। I1 बराबर I। हमने बताया कि नोड पर जो वोल्टेज रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो करंट डिवाइड होगी वो लोड के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पे जो I2 जो करंट होगी वो V अपॉन R2। I1 बराबर I माइनस जो टोटल वोल्टेज है वो होगा हमारा किसके बराबर, वो होगा वोल्टेज हमारा टोटल करंट I और R इक्वलेंट अपॉन R2। तो I1 बराबर R2 का मैं I में मल्टीप्लाई करूंगा तो IR2 माइनस IR इक्वलेंट अपॉन R2। आगे देखो तो I बराबर कितना निकल के आएगा, I1 बराबर यहाँ से I अपॉन R2 कॉमन ले लेंगे, I अपॉन R2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा R2 माइनस R इक्वलेंट। I1 बराबर कितना निकल के आएगा, I1 बराबर I अपॉन R2 ब्रैकेट में R2 माइनस R इक्वलेंट का मान कितना है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। I1 बराबर I अपॉन R2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इससे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो I1 बराबर मेरा निकल के आएगा I अपॉन R2 गुणा R2 स्क्वायर बाई R1 प्लस R2। R2 से स्क्वायर कैंसिल तो I1 जो मुझे मिलेगा I1 बराबर I R2 अपॉन R1 प्लस R2। और I2 में यहाँ से यदि देखूंगा तो I2 बराबर मेरा निकल के आएगा IR1 अपॉन R1 प्लस R2। इन फॉर्मूलों को ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमें किसी सर्किट में टोटल करंट दिया है और मेरे को I1 निकलवा रहा है या I2 निकलवा रहा है, तो मेरे को यदि I1 करंट निकालनी है तो टोटल करंट I
उस I1 के अपोजिट वाला रेजिस्टेंस R2 और दोनों रेजिस्टेंसों का सम। ऐसे ही यदि I2 निकालनी है तो टोटल करंट I और R2 रेजिस्टेंस के अपोजिट वाला रेजिस्टेंस R1 अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम। इस फॉर्मूले को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि मुझे किसी सर्किट में रेजिस्टेंस दिए हैं पैरेलल में कनेक्ट, एक तो रेजिस्टेंस मेरा इधर है और ये रेजिस्टेंस मेरा इधर है। इस सर्किट में जो करंट सोर्स लगाया है वो करंट सोर्स है मेरा 10 एम्पियर का, और मेरी ये करंट यहाँ पर डिवाइड होगी, ये करंट यहाँ डिवाइड होगी। वो मैंने मान लिया I1 और वो मैंने मान ली I2। और जो रेजिस्टेंस है उसकी हमने वैल्यू मानी, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया है और ये रेजिस्टेंस दिया है मेरे को लिया ये दूसरा वाला रेजिस्टेंस दिया है हमें 10 ओम का। तो हमने फॉर्मूला देखा I1 बराबर टोटल करंट I, जिस ब्रांच में हमें करंट निकालनी है उसकी अपोजिट ब्रांच वाला रेजिस्टेंस यानी कि R2 अपॉन दोनों का सम R1 प्लस R2। तो इसी फॉर्मूले से देखेंगे तो टोटल करंट 10, I1 के अपोजिट ब्रांच में जो रेजिस्टेंस दिया है वो 5 ओम का है और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 15। तो इससे मैं इसको काटूंगा तो ये बचेगा मेरा, यानी कि जो मेरी I1 की वैल्यू आएगी वो मेरी आएगी 3 एम्पियर। इसी तरीके से मैं यदि I2 की वैल्यू निकालता हूँ तो I2 बराबर हमारा क्या होगा, I2 बराबर टोटल करंट I और इस I2 ब्रांच के अपोजिट में जो रेजिस्टेंस दे रखा है यानी कि R1 अपॉन इन दोनों रेजिस्टेंसों का सम। तो I2 की वैल्यू निकल के आएगी यानी कि I का मान 10 और R1 की वैल्यू है वो भी 10 और दोनों ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया 15। ये बचेगा तुम्हारा, यहाँ 5 से काटेंगे तो 2 और ये 3, तो यानी कि हमारी I2 की जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 20/3 एम्पियर। हम इसे देख भी सकते हैं, हम इसे चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि I बराबर कितना हुआ I1 प्लस के I2, तो हम I बराबर I1 की वैल्यू कितनी निकल के आई है 10/3 प्लस I2 की वैल्यू कितनी निकल के आई है 20/3 और टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम समान है 10 20 30/3 डिवाइड बाई आएगा 10। तो I बराबर कितना हो गया 10 एम्पियर।